हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 12th में आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी पौधों में लैंगिक जनन। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी पौधों में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो कब होती हुई, जब प्लांट में फ्लावर उपस्थित होगा तब। यानी लैंगिक जनन करने के लिए पौधों में लैंगिक अंग जो होता क्या है, फ्लावर ही होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज पहले बताई जा चुकी है आपको कि फ्लावरिंग में भी आप देखेंगे जो कुछ फ्लावर जो होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक फ्लावर होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और एक फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें जिसमें एक ही पे उपस्थित उसे क्या कहते हैं भाई, द्विलिंगी कहते हैं। और अधिकांशतः पौधों में द्विलिंगी ही पाए जाते हैं। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, जैसे पपीता आपका होता है उसमें पाई जाती है। अब एग्जाम्पल तो हो गई बात। अब हम ये देखते हैं कि पुष्प होता क्या चीज है, उसे हम जान लेते हैं। पुष्प देखेंगे एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी स्टेम का ही ये पार्ट होता है। बस क्या होता है, ये रूपांतरित भाग होता है, जो कि आप देखेंगे तो कुछ प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और देखते हैं कैसा कि फ्लावर जो होते हैं इसमें चार पार्ट होते हैं। कौन कौन भाई, सबसे बाहर जो होगा वो क्या होगा, बाह्य दल होगा। फिर क्या होगा, दल होगा। फिर क्या होगा भाई, पुंकेसर होता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, स्त्री केसर होगा। ये पार्ट जो होते वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कभी कभी एक पार्ट जो होता है बाह्यदल के भी ऊपर पाए, से हम ईपी कैलिक्स के नाम से जानते हैं। वो हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट यही चार पार्ट जो होते वो होते हैं। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बना के आप देखेंगे तो फ्लावर जो होता है उसमें आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि ऐसा जो होता है वो प्रेजेंट होंगे फ्लावर में। इस प्रकार से ये जो पार्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा फिर अगर बनाया जाए सही ढंग से भाई तो ऐसा कुछ दिखेगा, जिसे हम कहते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, थैलेमस, ठीक है ना। इस थैलेमस में के ऊपर ही जितने भी पार्ट आपके होते हैं ये सारी चीजें लगी होती है। इसमें जैसे हम देखें सबसे बाहर क्या होगा भाई, हमारा ये हो गया दल। दल में जब ग्रुपिंग पाई हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। और इसके भी बाहर देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे पत्ती नुमा संरचना जो होती है वो निकली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं बाह्य दल में देखेंगे आप, यहाँ से थैलेमस से ही देखेंगे आप पुंकेसर जो होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में निकले होते हैं, ठीक है ना। और स्त्री केसर जो होते हैं वो बीच में देखेंगे एक ही की संख्या में यहाँ से एक सुराही नुमा संरचना में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अभी हम इसी को एक अलग अलग तरीके से सबको पढ़ेंगे कि सब जो फ्लावर होते हैं वो होते कैसे हैं। तो हम पहले ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि फ्लावरिंग में होता कैसे चीज है। देखिए सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो आपका बाह्यदल है वो है कैसा। देखिए बाह्यदल अगर एक ही संख्या में है तो उसे हम बाह्यदल कहेंगे। अगर ग्रुप में हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अंग्रेजी हम जाने तो बाह्यदल पुंज की अंग्रेजी क्या होगी भाई, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स, ठीक। और बाह्यदल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, सेपल्स। क्या कहेंगे, सेपल्स, ठीक है ना। ये हो गया। इसके कार्य क्या होते हैं भाई, ये कार्य होता है, इनका काम होता है फ्लावरिंग को प्रोटेक्ट करना, यानी फ्लावर को प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। ये किसका काम है, बाह्यदल का। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे फ्लावर में जो सबसे शुरुआती दौर जब होता है फ्लावर का, तो एक पत्तीनुमा संरचना के द्वारा चारों तरफ से वो मतलब ढका रहता है। तो उसी के अंदर पूरे उसके जितने भी इंटरनल और पार्ट होते हैं वो सब पैक रहते हैं, ठीक। ये होता है, तो किसका हो गया, बाह्यदल। अब अगला हम देखते हैं दल। दल में भी देखेंगे, दल अगर एक से अधिक की संख्या में क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। दल पुंज का अंग्रेजी क्या होता है भाई, कोरोला। दल पुंज की अंग्रेजी कोरोला। और दल को क्या कहते हैं, पेटल्स। क्या कहते हैं, पेटल्स, ठीक है ना। अब हम दलपुंज की बात करें तो दलपुंज में आप क्या देखेंगे कि दलपुंज जो होता है वो एक फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। ये कैसा होता है भाई, कलर पार्ट होता है। कलर पार्ट होने से क्या फायदा होगा भाई, फायदा ये होता है
कि जितने भी कीट पतंगे होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, कोई भी एनिमल होता है, वो उस फ्लावर की ओर आकर्षित होता है। जैसे आपको अगर कई फ्लावर रख दिए जाए, आप किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे? जिसमें बढ़िया सुगंध आएगी, जिसमें बढ़िया दिखने में जो बढ़िया लगेगा, उसी की तरफ आप आकर्षित होंगे। तो वही चीज इसमें भी हो रही है कि फ्लावर में जो फ्लावर अच्छे लगते हैं देखने में, उन्हीं की तरफ हम सब आकर्षित होंगे। और जब आकर्षित होंगे तो जाहिर सी बातें हैं, उनके परागकण को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे, जिससे उनमें परागण की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी के साथ हो जाती है। अगला क्या होता है? पुंकेसर यानी स्टमेन। स्टमेन अगर बात करें हम, तो ये एक मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है भाई? मेल पार्ट, यानी नर वाला भाग होता है। ठीक है ना। अब इसकी हम चर्चा करेंगे स्टमेन की। तो स्टमेन में आप देखेंगे, स्टमेन के पार्ट जो होते हैं वो भी दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है, इसको हम ऊपरी पार्ट को हम कहते हैं एंथर। एंथर मतलब पराग कोश। ठीक है ना। और ये जो डंठल हुआ संरचना लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट यानी पूतंतु। ठीक है ना। अब देखिए, इसी पराग कोश के अंदर आप देखेंगे, अभी आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसी परागकोश में आप माइक्रोस्पोर्स का, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण होता है। वो कैसे होता है आगे आपके है, डिटेल स्टडी आपको करनी है, और वो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांशतः बार पूछा जाता है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है भाई? उसको देखिए। स्त्री केसर को हम जनरली क्या कहते हैं? कार्पेल और पिस्टल कहते हैं। क्या होता है? कार्पेल या पिस्टल। ये क्या चीज होती है? स्त्री केसर का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे सुराही के आकार का वो दिखता है। ठीक है ना, ऐसे आपको दिखेगा। ये क्या है? इसके नाम से स्त्री केसर, मतलब ये नाम से क्लियर हो जा रहा है ये कौन सा पार्ट है? फीमेल का पार्ट होता है। यहाँ पे एंथर में जैसे परागकण बनते थे, यानी मेल गैमीट बनता है, उसी प्रकार से स्त्री केसर के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको देखिए। इसके पार्ट हम जान लेते हैं पहले। देखिए, इसका सबसे जो ऊपरी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं भाई? स्टिग्मा। ठीक। इसका जो ये स्टाइलिश पार्ट हो जो दिख रहा है आपको, वो क्या होगा? स्टाइल होती है। ठीक है ना। और ये जो आप नीचे देख रहे हो वो क्या होती है? ओवरी होती है। इतने पार्ट क्लियर हो गए, यानी ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक। अब इस ओवरी वाले पार्ट में जो अंडाशय से हम कहते हैं, अंडक भी कहा जाता है, इस पार्ट में देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्लेसेंटा मिलेगा। प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे ओव्यूल्स लगे होते हैं। क्या लगा होता है? ओव्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड होता है वो लगा होता है। अब इसी ओव्यूल्स के अंदर आप देखेंगे, आगे है आप, ये भी आपके है, पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से ओव्यूल के द्वारा जो मेगा स्पोर्स होते हैं, यानी गुरु बीजाणु होती है, वो बनती कैसे है, उसको आपको देखना है। अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि इसी ओव्यूल्स के अंदर आप देखेंगे एक न्यूक्लियस होता है, और उसी से आप देखेंगे मेगा स्पोर्स होते हैं वो बनते हैं। यहाँ से बनने के बाद ये यहीं पे पड़े रहते हैं, और आपका जो एंथर होता है वो परागकोश के द्वारा या परागकोश से जो भी परागकण बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो यहाँ से निकल करके इसके पास स्टिग्मा के पास पहले पहुँचते हैं, और स्टिग्मा पे जब पहुँचते तो यहाँ से वो होते हुए वो निकल कर कहाँ पहुँचते हैं? वो आते हैं ओव्यूल के पास। और फिर उसके बाद अगली प्रोसेस हो जाती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि वही जाइगोट बनेंगे, और पूरी प्रोसेस होती है वो चलती है। यहाँ पे एक चीज और आप समझ लेंगे कि किसी भी प्लांट में देखेंगे तो वो दो कंडीशन में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एक को बीजांडुद भिद, यानी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मीन्स, फाइट में तो आप यहाँ समझ लेंगे, फाइट मीन्स होता है बनना या किसी चीज को बनाना। यहाँ बनाया क्या जा रहा है भाई? स्पोर्स को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? स्पोर्स को। ठीक है ना। यानी ये प्लांट जो होता है, किसी भी प्लांट को यहाँ पे जो देखेंगे तो जनरली वो 2n की कंडीशन में पाए जाते हैं, डिप्लॉयड अवस्था में होते हैं, यानी इनमें 2n पाई जाती है। तो ये कैसे है? स्पोरोफाइट। अब इन्हीं से क्या बनते हैं? आपके स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म किए यानी बनते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो बनते हैं। ये कैसे होंगे भाई? ये 2n कंडीशन में होंगे। ठीक है ना। अब इन्हीं स्पोर्स से आप देखेंगे क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, और युग्मक जो होते हैं वो हमेशा किस कंडीशन में होते हैं? आप जानते हैं कि वो n कंडीशन पाए जाते हैं, यानी अवृत अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ये कौन सी भाग आ गई भाई? युग्मक, युग्मकोद भिद, यानी
गैमेटोफाइट की कंडीशन आ गई। ठीक है ना, आप समझ लेंगे इस बात को। बीजाणुद्भिद मतलब यहाँ पे ट्विन कंडीशन होती है, जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। और अगला जो होता है हमारा क्या होता है, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट, इसमें आप देखेंगे इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो यन की कंडीशन पाए जाते हैं, यानी अगुणित होते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और आप देखेंगे, इसी के बेसिस पे कहा जाता है कि जो भी प्लांट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं भाई, पीढ़ी एकांतरण। वो क्या चीज समझ लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कंडीशन आई स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोर बने। स्पोर कैसा था भाई, ट्विन था। इसके बाद स्पोर से क्या बन रहे हैं, गैमीट बन रहे हैं, यानी युग्मक बन रहा है हमारा। ये युग्मक कैसा है भाई, यन है। ठीक, अब आप एक जनरल सा अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जानते होंगे, चैप्टर पढ़े भी हैं हम लोग, तो आप जान ही गए होंगे क्या होता है कि कोई भी गैमीट जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होते हैं। तो मेल गैमीट में यन आएगा और फीमेल में भी यन आएगा, तो दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारी क्या बन जाएगी, ट्विन कंडीशन फिर से बन जाएगी। जाइगोट बना भी आपका, ये जाइगोट कैसा है, फिर से ये द्विगुणित अवस्था आ गया। यानी आप अगर देखिए तो एक बार प्लांट में हमने कहा ना पहले क्या होगा, स्पोरोफाइट नेचर के होते हैं, वो डिप्लॉयड कंडीशन में थी, फिर उन्हें हैप्लॉयड कंडीशन बनाया गया, स्पोर जब बने तो हैप्लॉयड बन गया, फिर से वो डिप्लॉयड। यानी एक कंडीशन ऐसे जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब हम जो अगले वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस प्रकार से परागकण यानी माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बनते हैं एंथर में। अभी आपको और भी चीज देखनी है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा था, परागकोश का एक टीएस सेक्शन हम काट के देखेंगे कि वो दिखने में कैसा होता है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, एक बात आप विशेष करके आप ध्यान देंगे कि आप सभी को यहाँ पे इस आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले आपको पूरी की पूरी 12th की बायोलॉजी जो होती है वो रिवीजन करा दी जाएगी, यानी पूरी जो आपका सब्जेक्ट है, इस सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, एक सब्सक्राइब कर लेना है बस। और जितने भी आपके फ्रेंड्स या दोस्त होते हैं उनको आप जो चैनल का लिंक होता है उसे शेयर करिए।